हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए के सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का सैन्य इतिहास। इसका पेपर कोड 120-201 टी और जो पेपर होता है 75 अंकों का होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे विश्वविद्यालय नहीं आ पाते हैं या जो क्लास कंटिन्यू कर नहीं कर पाते हैं तो उनको सिलेबस नहीं मिल पाता है, और जो बच्चे क्लास भी आते हैं और उनको सिलेबस किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं और जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनके साथ साथ ये दोनों का कवर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें लगभग 8 यूनिट हैं। ठीक है, तो हम एक एक यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस पेपर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक, तो पहली यूनिट के 2 पॉइंट हैं, उसमें बताया गया है कि जो पहला पॉइंट है कि वैदिक और महाकाव्य युग में सैन्य प्रणाली, यानी जो वैदिक काल है और महाकाव्य काल है उसमें किस प्रकार की सेना होती थी, कितनी प्रकार की सेना होती थी, और जो हथियार थे वो किस प्रकार के होते थे, और जो लड़ाइयाँ होती थी या जो युद्ध लड़े जाते थे उनके क्या क्या नियम होते थे और सिद्धांत होते थे। ठीक है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, झेलम की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी होता है और राजा पोरस पराजय होते हैं। इस युद्ध को हाइड स्पेस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम इनके बीच जो लड़ाई हुई दोनों के बीच, उन लड़ाई में जो सैन्य तकनीकी है उसको जानेंगे, जो सैन्य टैक्टिस है यानी जो सामरिकी है उसके बारे में जानेंगे, और जो युद्ध शैली है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और साथ के साथ जो वेपन्स प्रयोग किए गए उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट है कौटिल्य का युद्ध दर्शन, राज्य शिल्पकला, सैन्य संगठन, हथियार, खुफिया प्रणाली और युद्ध की कला, यानी कौटिल्य फिलोसफी ऑफ वार, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वेपन्स, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड द आर्ट ऑफ वार। यानी जो कौटिल्य है उसने अपने युद्ध के दर्शन में, जो अर्थशास्त्र है उसमें युद्ध दर्शन लिखा है, तो उसमें जो सैन्य व्यवस्था है उसको किस प्रकार बताया है, जो उनके हथियार हैं उनको कितने प्रकार के हथियार बताए हैं, जो खुफिया प्रणाली है, जो गुप्तचर प्रणाली है, उनको भी उन्होंने 2-3 भागों में बांट के बताया है। ठीक है, जो युद्ध की कला है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और साथ के साथ जो सेना होती है, सेना के प्रकार को उसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है तीसरी यूनिट, जिसमें तराइन की लड़ाई, यानी जो तराइन का सेकंड बैटल होता है उसमें 1192 ईस्वी में, उसके संदर्भ में क्या है, हम राजपूत सैन्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, यानी तुर्क एंड राजपूत मिलिट्री सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द बैटल ऑफ तराइन 1192 हमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो तराइन की सेकंड लड़ाई थी वो किस किस के बीच हुई थी, और जो सैन्य राजपूतों की जो सैन्य प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, इस बारे में हम जानने का इस जो यूनिट है में प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जो तराइन का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था। तराइन का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है, तो और पांचवा मतलब जो इसका सेकंड पॉइंट है, तीसरी यूनिट का सेकंड पॉइंट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैटर्न ऑफ वारफेयर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के विशेष संदर्भ में सल्तनत काल के दौरान सैन्य संगठन और युद्ध की जो प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो सल्तनत काल में जो अपने दौरान यानी अपने शासन के दौरान कौन कौन सी जो चेंजेस हैं किए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो जागीर प्रथा थी, यानी सैनिकों को वेतन न देके ज़मीनें दी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया था, और जो शाही खजाने से सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ कर दिया था, और जो सैनिक हैं उनको क्या है, जो साजो सामान है वो राज्य की तरफ से मुहैया कराए जाने लगे थे। ठीक है, जैसे कि अश्वरोही सैनिकों को घोड़े एवं साजो सामान यानी हथियार उनकी व्यवस्था राज्यों के द्वारा की जाने लगी थी। ठीक, नेक्स्ट यूनिट है चौथी और फोर्थ यूनिट है, उसमें हम जानेंगे जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई है, और जो मुगल का जो सैन्य प्रणाली है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो मुगल थे इसमें मुगल जो नाम लिया जाता है बाबर का आता है, और इब्राहिम लोदी के बीच यह संग्राम होता है जिसमें बाबर की विजय होती है, और जो अग्नि अस्त्रों का जो प्रयोग होता है भारत में पहली बार वो बाबर के द्वारा किया जाता है, जिससे जो युद्ध की शैली है और युद्ध का जो रणनीति है उसमें क्या है, ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीयों ने कभी अग्नि अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था और ना ही कभी इस प्रकार की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी, तो इसलिए क्या है, जो मुगल सैन्य प्रणाली है इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसमें ही दूसरा पॉइंट है खानवा की लड़ाई, यानी 1527 ईस्वी के विशेष संदर्भ में राजपूत सैन्य संगठन, हथियार प्रणाली और युद्ध की लड़ने की जो कला है उसके बारे में, द राजपूत मिलिट्री organization, weapon system and art of fighting with particular reference to the battle of खानवा।
तो जो खानवा की लड़ाई है वो किस किस के मध्य हुई थी पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के मध्य, ठीक है, जिसमें बाबर की विजय होती है। और जो बाबर हैं वो किस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करता है इस बारे में जानेंगे। और जो राजपूतों के जो सैन्य संगठन और हथियार थे और उनकी जो लड़ने की कला थी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 5, उसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में जानेंगे जो 1761 में हुई थी। अब्दाली एवं सदाशिव भाऊ राव के बीच हुई थी, ठीक है। मराठा और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या है, जो मराठा की सैन्य प्रणाली है, सैन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। और जो उनके साथ साथ हथियार कौन कौन से यूज़ किए जाते थे और सेना कितनी प्रकार की होती थी। जैसे कि प्राचीन काल में हमने सुना है कि रथ सेना, गज सेना और पैदल सेना और साथ के साथ अश्वरोही सेना, तो 4 प्रकार की सेना हैं। लेकिन जो कौटिल्य हैं उन्होंने अष्टांग जो सेना है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। वो नेक्स्ट यूनिट है, जो छठी यूनिट है, इसमें है सोबरान की लड़ाई जो 10 फरवरी 1846 ईस्वी के विशेष हुई थी के विशेष संदर्भ में हमें जो सिख प्रणाली है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। सिख मिलिट्री सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैटल ऑफ सोबरान, ठीक है। तो जो सोबरान की लड़ाई होती है ये अंग्रेजों और सिखों के मध्य होती है, जिसमें सिखों की पराजय होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। तो इसमें अंग्रेजों के द्वारा और सिखों के द्वारा जो सैन्य प्रणाली अपनाई गई उनके बारे में जानेंगे और साथ के साथ वेपन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 7, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य प्रणाली 1858 से लेकर 1947 तक भारतीय सशस्त्र बलों का विकास, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का जो विकास होता है उसके बारे में जानेंगे। मिलिट्री सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम 1858 टू 1947, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। यानी जो 1857 का जो हमारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके बाद जो है, जो इंडिया का जो शासन है वो सीधा किसके हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश शासन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद जो 1858 और 1947 तक के जो बीच हमारी भारतीय सशस्त्र बलों का विकास होता है, भारतीय नौसेनाओं का विकास होता है और वायुसेना का विकास होता है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह किस प्रकार होता है, ठीक है। लास्ट यूनिट है जो 8 है, उसमें हम क्या जानेंगे, जो भारत ने 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध लड़े हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके लेसन और क्या कारण थे जो उनको युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। तो पहला युद्ध है इसमें द फर्स्ट इंडियन पाकिस्तान वॉर 1947-1948 कॉजेज एंड लेसन। यानी जो भारत पाकिस्तान का 1947-48 का युद्ध था उसमें उसके क्या क्या कारण थे और उनसे हम क्या क्या शिक्षाएं हमें मिलती हैं, ठीक है। सेकंड है इंडिया चाइना वार ऑफ 1962, इसके भी हम कारण जानेंगे और साथ के साथ शिक्षा जानेंगे। द इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 कॉजेज एंड लेसन, यानी इसके भी कारण और जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश ऑफ 1971 कॉजेज एंड लेसन, यानी जो 1957 का संग्राम हुआ था, बांग्लादेश मुक्ति जो अभियान चलाया गया था उसके द्वारा जो उसके क्या कारण थे और उनसे हम क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, उसके कारण और जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये सिलेबस इतना ही है और काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे होगा। आई नो कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उसके को ध्यान में रखते ही मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप सभी के पास सिलेबस की जानकारी आपको एग्ज़ाम देने से पहले हो और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जो आपके साथी लोग हैं उनको भी यह वीडियो मिलते रहे। और जो इसका सिलेबस के टॉपिक हैं हम आने वाले समय में एक एक करके टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।